बहरहाल हमारी यही मांग है शासन प्रशासन से और सरकार से कि इन गरीब बच्चियों की मदद की जाए। और समीर के इन परिवार को अगर आप मदद करना चाहते हैं तो मदद भी करिएगा। हम डिस्प्ले पर आपको इसका जो अकाउंट नंबर है या फिर किसी भी तरीके की कोई आर्थिक मदद आप करना चाहते हो तो मदद कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि तालीम याफ्ता बच्चे की इस तरीके से मौत हो जाना और विषम परिस्थितियों में इस तरीके से 3 दिन में उसकी डेड बॉडी मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस राज से पर्दा तो उठेगा कि समीर नाम के उस 11 साल के निर्दोष मासूम को न्याय कब मिलेगा। उस राज को, उस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस वक्त हम समीर के घर पर मौजूद हैं। टेड़ गांव में हमारी मौजूदगी है और ये समीर का घर है। ये एक ही मकान है जो बताया जा रहा है। गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था। उनका सिर्फ एक ही भाई समीर था और इनका जो पिता है उसकी डेथ 2-3 साल पहले हो गई थी। एक छोटी बच्ची है, ये सबसे बड़ी है, इसकी 13 से 14 साल उम्र है और ये 3 बच्ची अब इनकी रह गई हैं। इनका बाप भी नहीं है और जो आखिरी जो इनका एक भाई था वो भी इस दुनिया से चला गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या गुनाह था समीर नाम के उस 11 साल के बच्चे का, और अब इन 3 बच्चियों की परवरिश कौन करेगा। वह इनका एक सहारा था। तो मेरी शासन प्रशासन से ये गुहार है कि इस गरीब परिवार की मदद की जाए और इनको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उनको कठोर उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। सकते हैं एक कत्ल करने के पीछे एक बड़ा राज हो सकता है और उस राज को, उस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मैं कहता हूं कि इन बच्चियों को न्याय कैसे मिलेगा। जो बच्चा चला गया इस दुनिया से, उसके बाद इन बच्चों की परवरिश के लिए क्या सरकार इनको मदद देगी। क्या यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं जो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, क्या इन बच्चियों के दर्द उनके अंदर नज़र नहीं आता। क्या इनका दिल नहीं है कि इन बच्चियों के पास कोई पहुँचे, कोई नेता यहाँ का, कोई स्थानीय विधायक, या फिर मैं कहता हूँ कि सोशल एक्टिविस्ट भी यहाँ आने चाहिए। कोई NGO या फिर किसी तरीके की कोई कंपनी इनकी मदद करे इनकी, क्योंकि इनका कोई सहारा अब है नहीं है। समीर नाम के उस बच्चे को न्याय तो मिलेगा, लेकिन अब इनके बाद इनके ऊपर से साया जो हट चुका है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल हमारी यही मांग है शासन प्रशासन से और सरकार से कि इन गरीब बच्चियों की मदद की जाए। यहाँ रिपोर्टिंग करना इतना आसान है नहीं। रिपोर्टिंग हम इसलिए कर रहे हैं, इन बच्चियों ने भावुक कर दिया कि 3 बच्चियाँ हैं, एक मासूम, इनका क्या कसूर रहा होगा इन बच्चों का कि इनके ऊपर से जो इनका एक साया था, जो समीर था, उसको मौत की नींद सुला दिया। लेकिन सभी टीमें आ रही हैं, सभी चैनल्स यहाँ पे आ रहे हैं अपनी TRP बटोरने के लिए। यहाँ पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई जाति धर्म का कोई एंगल नहीं होना चाहिए। समीर को न्याय मिलना चाहिए। समीर को यहाँ पर किसी भी तरीके के किसी राजनीति का शिकार नहीं करना चाहिए। जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया आप पहुँचा सकते हैं। और समीर के इन परिवार को अगर आप मदद करना चाहते हैं तो मदद भी करिएगा। हम डिस्प्ले पर आपको इसका जो अकाउंट नंबर है या फिर किसी भी तरीके की कोई आर्थिक मदद आप करना चाहते हो तो मदद कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक बड़ा मामला है, संजीदा मामला है। गमज़दा माहौल गांव टेड़ में है और मेवात, पूरे मेवात में मातम का माहौल है। और हो भी क्यों ना कि एक तालीम याफ्ता बच्चे की इस तरीके से मौत हो जाना और विषम परिस्थितियों में इस तरीके से 3 दिन में उसकी डेड बॉडी मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस राज से पर्दा तो उठेगा। पुलिस कार्रवाई कर रही है और गाँव के लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि पुलिस बहुत गहनता से और बहुत ही संजीदा तरीके से इस पर काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्द न्याय मिलेगा। इसी सवाल के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि समीर नाम के उस 11 साल के निर्दोष मासूम को न्याय कब मिलेगा, कब मिलेगा।